बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। थिंग्स यू डोंट नो की एपिसोड नंबर 13 में हम सिंगापुर के बारे में बात करेंगे। सिंगापुर के नाम से तो हम सभी वाकिफ़ हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जियोग्राफिकली, जियोलॉजिकली, पॉलिटिकली, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। एशिया में वाक़ सिंगापुर कंट्री, सिंगापुर, इसके फ्लैग में जो रेड कलर है वो रिप्रेजेंट करता है ब्रदरहुड को, यूनिवर्सल ब्रदरहुड को, और वाइट कलर पीस को। अगर आप सिंगापुर का मैप देखें तो ये टोटल 64 आइलैंड्स पे है। एक मेन लैंड यानी सिंगापुर सिटी है, बाकी 63 दूसरे आइलैंड्स हैं। यहाँ पर भी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम राइज है और ये यहाँ की करंट प्रेसिडेंट हैं। सिंगापुर एक मॉडर्न सिटी है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के किसी भी जदीद तरीन मुल्क से कम नहीं है। यहाँ की करेंसी सिंगापुर डॉलर है और यहाँ की खास बात यह है कि जो सिंगापुर का नेशनल एंथम है वो सिंगापुर के डॉलर की बैक साइड पे लिखा हुआ है। माइक्रो नोट में अगर आप देखें सिंगापुर की करेंसी के बैक साइड पे तो उनका नेशनल एंथम वहाँ पे लिखा हुआ आपको नज़र आएगा, जो कि उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज में लिखा गया है। रिलीजियस एतबार से बुद्धिस्ट कम्युनिटी यहाँ पे डोमिनेंट है। इसके अलावा क्रिश्चियन, मुस्लिम और बाकी मज़ाहिब भी पाए जाते हैं, लेकिन ऑफिशियली इसको बुद्धिस्ट कंट्री कहा जाता है। एशियन फूड्स की तरह सिंगापुर का फूड भी बहुत डिलीशियस है और चाइनीज़ और थाई फूड से काफ़ी मिलते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स और फूड आइटम्स। दुनिया में टोटल 3 स्टेट सिटी हैं, यानी कि एक ऐसे शहर जो कि मुल्क भी हैं। उनमें एक सिंगापुर है, एक मोनाको है और तीसरा नंबर पे वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी के बारे में भी आप जानते होंगे कि इटली में वैसे तो वाक़ है, लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट है और वहाँ पे क्रिश्चियंस के जो पोप हैं वो बैठते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि क्रिश्चियंस का मजहबी हब है वो वेटिकन सिटी। सिंगापुर की मेन अट्रैक्शंस में सबसे बड़ा उनका एयरपोर्ट है, चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो सिंगापुर का ऑफिशियल एयरपोर्ट है। दुनिया के खूबसूरत एयरपोर्ट्स में से एक है, बल्कि कुछ अंदाज़ों के मुताबिक दुनिया का खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट है। इसकी ख़ास बातें अगर डिस्कस की जाएं तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो यूनिक फ़ीचर है इस एयरपोर्ट का वो है यहाँ की ग्रीनरी। इस एयरपोर्ट को फुली ग्रीन बनाया गया है। तरह तरह के पौधे यहाँ पे लगाए गए हैं, इंडोर गार्डन्स बनाए गए हैं और एक और ख़ास बात इस एयरपोर्ट में कि लार्जेस्ट मैन मेड वाटरफॉल इस एयरपोर्ट में बनाया गया है। आगे चल के आप वीडियो में भी तो देखेंगे वाटरफॉल को। इसी एयरपोर्ट में आपको परिंदे उड़ते हुए भी नज़र आएंगे और छोटे मोटे जानवर भी नज़र आएंगे जो नेचुरली फिर रहे होंगे एयरपोर्ट में। इसके अलावा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और यूनिक फीचर्स की वजह से ये दुनिया का खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट भी कहलाया जाता है। जिन ट्रैवलर्स का सिंगापुर में ट्रांजिट होता है वो अगर 8-10 घंटे भी यहाँ पे एयरपोर्ट में ले ओवर करके जाएँ तो वो भी टाइम उन्हें कम लगता है, क्योंकि एयरपोर्ट इतना बड़ा है और यहाँ पे करने को इतना कुछ है कि आप अच्छा खासा अपना टाइम सिंगापुर एयरपोर्ट पे स्पेंड कर सकते हैं। वीडियो में स्लो मोशन में आपको दिखाया गया है एयरपोर्ट में मेट्रो। इसके अलावा एयरपोर्ट के जो इंडोर गार्डन्स हैं वो भी दिखाए गए हैं। वाटरफॉल, जो जैसा मैंने बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड वाटरफॉल है इसी एयरपोर्ट के अंदर। इसके अलावा इस एयरपोर्ट में एक ख़ास गार्डन है जिसका नाम है कैनोपी गार्डन। वहाँ पे भी तरह तरह के पौधे लगाए गए हैं और आप वहाँ पे वॉक करके अच्छा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसके अलावा वाटरफॉल के पास आप जाएं तो वहाँ से जो पानी की फुहार पड़ती है वो भी बहुत रिफ़्रेशिंग एक्सपीरियंस होता है। दुनिया के दीगर एयरपोर्ट्स की तरह यहाँ पे ड्यूटी फ्री शॉपिंग और बाकी शॉपिंग के मौके भी ठीक ठाक हैं। एक और इस एयरपोर्ट की ख़ास बात है, यहाँ पे एक बटरफ्लाई गार्डन बनाया गया है, यानी आर्टिफिशियली यहाँ पे कुछ पौधे लगाए गए हैं और एक ग्लास गार्डन बनाया गया है जहाँ पे दुनिया की मुख्तलिफ़ इक़साम की बटरफ्लाइज़ हैं वो फ्रीली उड़ रही होती हैं। वहाँ पे आप बटरफ्लाइज़ के साथ वहाँ पे अपनी पिक्चर्स बना सकते हैं, उनका मुशाहिदा कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा खासा टाइम पास करने के लिए आपके पास एक वे होता है सिंगापुर एयरपोर्ट पर। इसके अलावा दुनिया के बाकी एयरपोर्ट्स की तरह यहाँ पे डिफरेंट क्यूज़ीन के रेस्टोरेंट्स भी आपको मिल जाएंगे, जिसमें फ़ास्ट फूड भी है, लोकल ट्रेडिशनल फूड भी है। और अगर आप अल्कोहल कंज्यूमर है तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी आपको मिल जाएंगी।
वैसे भी साइंटिस्ट कहते हैं कि ग्रीनरी जो है वो आंखों को ताजगी बख्शती है, तो इस एयरपोर्ट पे तो ठीक ठाक ग्रीनरी है कि आपकी आंखों को अच्छी फ्रेशनेस मिल सकती है इस एयरपोर्ट पे। सिंगापुर की जो ऑफिशियल एयरलाइन है सिंगापुर एयरलाइन, उसका हब भी यही एयरपोर्ट है। सिंगापुर एयरलाइन भी 5 स्टार एयरलाइंस में आती है और इसमें दुनिया की जदीद तरीन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। अक्सर ट्रैवलर सिंगापुर एयरलाइन से इसलिए ट्रैवल करते हैं ताकि उनको रास्ते में ले ओवर मिल जाए। अगर आप पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हैं और आपने ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड ऐसे फॉर ईस्ट कंट्रीज़ में जाना है तो सिंगापुर एयरपोर्ट आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है जहाँ पे आप अपना ट्रांजिट या ले ओवर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर सिंगापुर के वर्ड की मीनिंग्स की बात की जाए तो मलय लैंग्वेज का वर्ड सिंगा का मतलब होता है लॉइन और पुर का मतलब होता है सिटी, यानी कि सिंगापुर को सिटी ऑफ लॉइन कहा जाता है। लॉइन ही यहाँ का नेशनल एनिमल है और यहाँ का स्टेट सिंबल भी है। एक और ख़ास बात यहाँ के बारे में ये है कि यहाँ पे आप 280 मीटर से ज़्यादा हाइट की बिल्डिंग नहीं बना सकते। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर वाले इस कंट्री में 3000 किलोमीटर से ज़्यादा रोड्स हैं। अगर आप उनको स्ट्रेच करें तो हांगकांग तक पहुँच सकती हैं ये रोड्स सिंगापुर से। मरीना बे होटल मोस्ट फेमस होटल है यहाँ के, जिनका यूनिक आर्किटेक्चर एक ख़ास अहमियत रखता है। दुनिया के दीगर ममालिक की तरह यहाँ पे भी बेशुमार टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, कुछ आर्टिफिशियल भी हैं और कुछ नेचुरल हैं। यहाँ पे आपको साफ़ सुथरे बीचेस मिलेंगे, बीच रिजॉर्ट्स मिलेंगे और जैसा कि मैंने पहले बताया कि सिंगापुर में तकरीबन मेन लैंड के अलावा 63 और आइलैंड्स भी हैं। काफ़ी सारे प्राइवेट आइलैंड्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। हिस्टोरिकली और कल्चरली रिच कंट्री सिंगापुर की हिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग है। किसी और वीडियो में हम इसकी हिस्ट्री के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते जाएं कि सिंगापुर दुनिया के ग्रीन 3 सिटीज़ में से एक है और यहाँ पे क्लाइमेट और एनवायरनमेंट का बहुत ख़ास ख्याल रखा जाता है। वाइल्ड लाइफ की भी बहुत केयर की जाती है यहाँ पे और वाइल्ड लाइफ की क्रॉसिंग के लिए यहाँ पे फ्लाईओवर्स भी बनाए गए हैं। सिंगापुर का वेदर इतना एक्सट्रीम नहीं है, मोस्ट ऑफ द ईयर मॉडरेट रहता है, ह्यूमिड रहता है, लेकिन बारिशें भी बहुत होती हैं। पोल्यूशन इस कंट्री में बहुत कम है। एक और रिकॉर्ड सिंगापुर के पास ये है कि यहाँ पे लार्जेस्ट ह्यूमन चेन बनाई गई थी जिसकी लेंथ 43 किलोमीटर के करीब बनती थी। सिंगापुर दुनिया का पहला मुल्क है जहाँ पे नाइट ज़ू है और नाइट एनिमल सफारी भी की जाती है। यहाँ के 64 आइलैंड में से कुछ ऐसे हैं जहाँ पे इंसानी आबादी बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया के 20 छोटे 3 ममालिक में से सिंगापुर का शुमार होता है और इसका रकबा USA से 15,000 गुना कम है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ के बारे में ये है कि यहाँ पे एक नेचर रिजर्व है। उधर की अगर आप कैलकुलेट करें जो टोटल ट्रीज़ हैं वो नॉर्थ अमेरिका के ट्रीज़ से ज़्यादा ट्री बनते हैं, यानी ट्री की स्पीशीज़ जो सिंगापुर के तीमा नेचर रिजर्व में पाई जाती हैं वो नॉर्थ अमेरिका से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं। काफ़ी सारी ज़ुबानें यहाँ पे बोली जाती हैं, मलाय भी है, इंग्लिश भी है, सिंग्लिश भी जो कि सिंगापुर की इंग्लिश कहा जाता है जिसको। इसके अलावा चाइनीज़ भी यहाँ पे बहुत बोली जाती है। पुरअमन हालात और अच्छे फैसिलिटीज़ की वजह से सिंगापुर हब है काफ़ी ज़्यादा कॉरपोरेट बिजनेसेस का और दुनिया के काफ़ी सारे बिजनेसेस का ये हेड ऑफिस कंसिडर किया जाता है और एक अच्छी इकोनॉमी है। रहने के एतबार से सिंगापुर का शुमार महंगे मुल्कों में होता है। यहाँ के लाइफस्टाइल और आपकी अफोर्डेबिलिटी का काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप बजट ट्रैवल पे हैं, लेकिन अक्सर लोग अपने ऑफिशियल टूर्स पे सिंगापुर का विज़िट कर लेते हैं क्योंकि अक्सर कॉरपोरेट और मल्टीनेशनल सेक्टर्स की मीटिंग या कॉन्फ्रेंसेस सिंगापुर में होती हैं या अपने एम्प्लॉय को वो रीलोकेट कर देते हैं सिंगापुर में। स्पेशली एशियन रीजन के लिए हेडक्वार्टर्स अक्सर कंपनीज़ के सिंगापुर में पाए जाते हैं। सिंगापुर भी एक सस्टेनेबल सिटी है, सस्टेनेबल कंट्री है। तो ये थी कुछ इंटरेस्टिंग मालूमात सिंगापुर के बारे में। हमने आपको यहाँ के इंटरेस्टिंग टूरिस्ट स्पॉट्स भी दिखाए और इसकी जो ख़ास चीज़ें हैं वो हमने हाईलाइट की। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं और टूरिज़म पे भी इनकी इकॉनमी अच्छा खासा डिपेंड करती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थिंग्स यू डोंट नो की एक मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी अपने चैनल पे। आप सारी वीडियोस थिंग्स यू डोंट नो अबाउट की एक ही प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप और किस कंट्री या किस सिटी के बारे में जानना चाहते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम अगली वीडियो आपकी पसंद की बनाएं और आपकी किसी पसंद की जगह के बारे में बनाएं।
सिंगापुर के बारे में ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।